नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, यानी कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आगे मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की बात की जाए, यानी कि पहले प्रश्न की बात की जाए, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, कौटिल्य के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कौटिल्य के आर्थिक विचार हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कौटिल्य के आर्थिक विचारों की व्याख्या करना है। यानी कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य के आर्थिक विचार क्या है, यहाँ पे आपको कौटिल्य के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहिया के आर्थिक विचार बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोहिया के आर्थिक विचार हैं, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको लोहिया के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमर्त्य कुमार सेन के तकनीक के चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अमर्त्य कुमार सेन है और अमर्त्य कुमार सेन का जो तकनीक के चयन सिद्धांत है, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर अमर्त्य कुमार सेन के तकनीक के चयन सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के आर्थिक विचार की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के आर्थिक विचार हैं, यहाँ पे आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर प्लेटो के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है, यानी कि प्लेटो के आर्थिक विचारों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक व्यवस्था सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्राकृतिक व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि प्राकृतिक व्यवस्था सिद्धांत की कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एडम स्मिथ द्वारा दिए गए मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो एडम स्मिथ द्वारा दिए गए मूल्य के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको एडम स्मिथ द्वारा दिए गए मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मजदूरी के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मजदूरी का सिद्धांत है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको मजदूरी के सिद्धांत का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेविड रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यहाँ पे आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो डेविड रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत है, यहाँ पे आपको डेविड रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि डेविड रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत की कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स का अतिरेक श्रम और मूल्य के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्स का अतिरेक श्रम और मूल्य के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मार्क्स का अतिरेक श्रम और मूल्य के सिद्धांत का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जेएस मिल के आर्थिक विचारों पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो जेएस मिल के आर्थिक विचार हैं, यहाँ पे आपको जेएस मिल के आर्थिक विचारों पर क्या करना है, एक आलोचनात्मक निबंध लिखना है, यानी कि उसकी आलोचना करना है, उसकी कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक कल्याण की परिभाषा बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक कल्याण है, यहाँ पे आपको आर्थिक कल्याण की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरमैन हेनरी गोसेन के आर्थिक विचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हरमैन हेनरी गोसेन है, यहाँ पे आपको हरमैन हेनरी गोसेन के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर्क के आर्थिक विचार में ब्याज सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो वेयर्क के आर्थिक विचार हैं, यहाँ पे आपको वेयर्क के आर्थिक विचार में ब्याज सिद्धांत के महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बीजर के वितरण सिद्धांत पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यहाँ पे दोस्तों 14वां क्वेश्चन दे रहा है कि जो बीजर हैं, यहाँ पे आपको बीजर के वितरण सिद्धांत पर क्या करना है, संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शुम्पीटर के
आर्थिक विचार का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो शुम्पीटर है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको शुम्पीटर के आर्थिक विचार का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में मार्शल का प्रभाव बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्शल है, यहाँ पे आपको अर्थशास्त्र में मार्शल का प्रभाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पैटी के प्राकृतिक समता का सिद्धांत बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो पैटी है, यहाँ पे आपको पैटी के प्राकृतिक समता का सिद्धांत बताना है। यानी कि जो पैटी का प्राकृतिक समता का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर पैटी के प्राकृतिक समता का सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी के आर्थिक सिद्धांत की योगदान की विवेचना कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो महात्मा गांधी के आर्थिक विचार है अथवा जो महात्मा गांधी के आर्थिक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको महात्मा गांधी के आर्थिक सिद्धांत के योगदान की विवेचना करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी के प्रमुख आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो दादा भाई नौरोजी के प्रमुख आर्थिक विचार हैं, यहाँ पे आपको दादा भाई नौरोजी के प्रमुख आर्थिक विचारों की क्या करना है, व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी के प्रमुख आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी के प्रमुख आर्थिक विचार हैं, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको गांधी जी के प्रमुख आर्थिक विचारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के आर्थिक विचारों की समीक्षा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु के आर्थिक विचार हैं, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको अरस्तु के आर्थिक विचारों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, थॉमस मन के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो थॉमस मन के आर्थिक विचार हैं, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको थॉमस मन के आर्थिक विचारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एडम स्मिथ के श्रम विभाजन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो एडम स्मिथ के श्रम विभाजन है, यहाँ पे आपको एडम स्मिथ के श्रम विभाजन की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियां निकालना है, उसकी व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आधुनिक संदर्भ में विश्लेषणात्मक व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, यहाँ पे आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आधुनिक संदर्भ में विश्लेषणात्मक व्याख्या करना है। यानी कि जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, यहाँ पे आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत क्या करना है, आधुनिक संदर्भ में विश्लेषणात्मक व्याख्या करना है, यानी कि उसके जनसंख्या सिद्धांत की क्या करना है, विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स के पूंजी संचय के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्स के पूंजी संचय का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर मार्क्स के पूंजी संचय के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पीगू के कल्याणकारी आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पीगू है, यहाँ पे आपको पीगू के कल्याणकारी आर्थिक विचारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्ल मेंजर के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्ल मेंजर के आर्थिक विचार हैं, नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको कार्ल मेंजर के आर्थिक विचारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इरविंग फिशर के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो इरविंग फिशर के आर्थिक विचार हैं, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको इरविंग फिशर के आर्थिक विचारों का वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।